आज मैं आप लोग के साथ पितृदोष का लक्षण क्या क्या होता है वो बताने जा रही हूँ, और साथ ही इस प्रकोप से हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है वो भी बताऊंगी। तो ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि आपको कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो मैं शर्मिष्ठा दत्ता, रेकी मास्टर टीचर, एंजल थेरेपिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। पितृदोष पितृदोष हमें देखने को मिलता है जब हमारे ज़िंदगी में हम देखते हैं कि अक्सर उतार चढ़ाव लगा रहता है। हमारा ज़िंदगी में कोई शांति नहीं है। कभी हम लोग कुछ अच्छा करने जाते वो होता ही नहीं है। हम जो भी काम करने जाते उसमें बस देर हो जाती है, वो हमें होता ही नहीं है, डिले होता ही होता है। इसके अलावा मान लीजिए नौकरी पे आपको तरक्की नहीं मिल रही है, या आपके जीवन में उतार चढ़ाव लगा ही है, या अगर आप स्टूडेंट है तो आपका पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो रहा है, आपके पढ़ाई में कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती है। इसके अलावा आप जो भी काम करने जाते हैं वहाँ पे आप मतलब ऐसे कहते हैं ना कि हाथ आया पर मुंह ना लगा, ऐसे भी होता है। यहाँ से हमें समझना चाहिए कि हमें पितृदोष हम पर है। अगर आपका कुंडली में पितृदोष है तो उसका निवारण भी है। इस वीडियो पे मैं आपको 2-4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, इसको अगर आप करेंगे तो आपका ये पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हर चीज़ के लिए आपको धीरे धीरे उसका रिजल्ट मिलता है। एक दिन में आशा मत कीजिएगा। यहाँ पे मैं जो भी पॉइंट्स बताऊंगी ऐसे मत सोचिएगा कि ये करने से आपका अगला दिन है सब ठीक हो जाएगा। आप धीरे धीरे इसका रिजल्ट देखेंगे, आपका ज़िंदगी में आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है, आपका घर में आपका पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का दक्षिण दीवार पे उनका फोटो लगाइए। जैसे हम वास्तु में कहते हैं, घर पे हम कहीं भी अपने एंसेस्टर्स या फिर जो हमें छोड़कर जा चुके हैं उनका फोटो कहीं भी किसी भी दीवार पे नहीं लगा सकते, इसीलिए दक्षिण दीवार पे लगाइए। और हर रोज़ उन पर माला या फिर आप प्रसाद के रूप में कुछ चढ़ाना चाहे तो वो चढ़ाइए। और ख़ासकर आप अगर रोज़ बाहर जाते हैं या जब भी आप बाहर जाते हैं, आप पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हुए बाहर जाइए। इससे आपका काम भी अच्छा होगा। और ऐसे करते करते धीरे धीरे आप देखिएगा ये पितृदोष का जो आप पर प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, धीरे धीरे मिट जाएगा। अगर हो सके तो आप अपने पूर्वजों के निधन के तिथि पर उनका पसंदीदा जो भी खाना है, उनको जो भी पसंद आता था, वो आप अपने हाथों से बनाकर किसी गरीब बच्चे को या ज़रूरतमंद लोगों को खिलाइए या ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। और हो सके तो आप अपने हाथों से परोसिए। इससे क्या होगा, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगी। हम सबको पता होता है कि हमें हमारे सर पे अगर पूर्वजों का हाथ होता है, आशीर्वाद होती है, तो हमें कोई भी कठिन से कठिन बाधाएं भी हम बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाइए, या साथ ही हो सके तो दक्षिणा दीजिए, और आप चाहे तो वस्त्र भी दान कर सकते हैं। और एक उपाय बताती हूँ, हम सबका घर के आसपास पीपल का पेड़ तो मिल ही जाता है, तो आपको क्या करना है, दोपहर के वक्त पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है, और साथ ही पुष्प, अक्षत, काला तिल, दूध और गंगाजल भी चढ़ाना है। और साथ ही ये पूरा कार्यक्रम हो जाने पर आपको हाथ जोड़कर अपना पूर्वजों से, अपना पितरों से क्षमा मांगना है, और साथ ही आप उनसे आशीर्वाद मांगिए ताकि आपका ज़िंदगी में जो भी समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। शास्त्रों के अनुसार पितर अपने प्रियजन का देखने के लिए धरती का रुख करते हैं। इसीलिए इसी वक्त में, इस गोधूली बेला में, आप अगर रुद्र युक्त या पितर स्तोत्र, नवग्रह स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें
आपके ऊपर से जो भी पितृदोष है वो धीरे धीरे मिटने लगता है और साथ ही उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा। और साथ ही दीपक जलाना अनिवार्य है। शिव जी का ये जो मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ ये काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। हर सोमवार के दिन आप सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरा होकर 21 अक के फूल, साथ ही बिल्वपत्र और दही के साथ शिव जी का पूजा करें। ये आपको लगातार 21 सोमवार तक करना है और इससे कहा जाता है कि पितृदोष धीरे धीरे मिट जाती है, ख़त्म हो जाती है और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगती है। अगर आपका कोई कुल देवता है या आपका कोई इष्ट देवता है तो आप उनका पूजन भी कर सकते हैं, इससे भी आपका पितृदोष खत्म होता है। भगवत गीता के पाठ करने से भी हमारा पितृ शांत रहते हैं और अगर आप पर पितृदोष है तो वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। और हम जानते हैं कि आजकल पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है, ना केवल अपने लिए बल्कि हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए भी ये पेड़ लगाना बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ पितृदोष को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये भी कहूँगी, अगर आप पीपल और बरगद का पेड़ भी लगाते हैं तो भी आपका पितृदोष से आप धीरे धीरे मुक्त होंगे। और साथ ही ना केवल ये आपका बल्कि आपका आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा साबित होता है। पेड़ लगाना आप जानती ही है कि आजकल के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये भी एक उपाय है अपना पितृदोष को धीरे धीरे कम करने के लिए। भगवान विष्णु का मंत्र जाप करने से भी हमारा पितृदोष कम होता है। और साथ ही अगर आप कोई बीमार या गरीब लोगों का इलाज करने में मदद करें, इलाज करने के लिए पैसा दें या फिर आप उनके लिए दवाई खरीद दें तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ होता है। अगर आप पर पितृदोष है, आपका कुंडली में पितृदोष का प्रभाव है, आपको पता है, तो ये उपाय आप कीजिए और फिर देखिए पितृदोष के कारण जो भी आपका जीवन से खुशियाँ गायब हो चुकी थी, जो भी आपका जीवन में उतार चढ़ाव था, आपके जीवन में सब और से मुश्किल आ रही थी, वो धीरे धीरे आप देखिएगा कम होने लगेगा। मगर एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जो भी मैं आज आपके साथ शेयर करी हूँ, जो भी बातें मैं आपको बताई हूँ, ये आप लॉजिकली सोचने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें साइंस के भी ऊपर होते हैं। अगर आपका दिल से आप मानकर आप कर सकते हैं ये उपाय तो ही कीजिएगा, क्योंकि हर जगह पे अगर हम लॉजिक देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे ज़िंदगी में जो मैजिक है ना वो गायब हो जाती है। इसीलिए अगर आप मेरा इस सभी बातों से सहमत रखते हैं तो ही आप इसे दिल से कीजिए और फिर देखिए कि आपके ज़िंदगी में जो समस्याएं आती थी, जो समस्या के लिए आप खुशहाली से अपना ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर पाते थे, वो देखिए कैसे धीरे धीरे बदल जाता है। देखिए आपका ज़िंदगी में धीरे धीरे ये पितृदोष मिटने से किस तरह से खुशहाली आती है, किस तरह आपकी ज़िंदगी में बरकत आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अगले दिन फिर कुछ और नया लेके आ जाऊँगी, हाजिर हो जाऊँगी आपके साथ। तो थैंक यू एंड गुड बाय।